यस बेटा, वो सेट की वीडियो यहीं से स्टार्ट हो रही है। वो हमारी 10 मिनट पूरी, आपको पता है 10 मिनट के बाद फिर वीडियो दूसरी बनती है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ एलोवेली की बात क्या हुई, एलोवेली का काम क्या है? एलोवेली का काम क्या है? वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के लिए। आगे लिखिए, गैसेस। ह्यूमन एलोवेली सरफेस, ह्यूमन एलोवेली सरफेस इतना बढ़ जाता है, ह्यूमन जब हम सांस लेते हैं इतना बढ़ जाता है ह्यूमन एलोवेली सरफेस व्हेन स्प्रेड, फैलती है जब, स्प्रेड कैन कवर, कितना एरिया कवर करती है? कैन कवर 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर लेती, इतना फैला देती है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज जो है वो इतना फैला देती है, लगभग 80 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया को फैला देती है। तो बिल्कुल साफ पता है एलोवेली का क्या काम है। इट हेल्प टू एक्सचेंज ऑफ, इट हेल्प टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अप टू 80 मीटर स्क्वायर, इतनी मीटर स्क्वायर तक ही बढ़ा देती है। नेक्स्ट देखिए हेडिंग, रिब्स। हमारी पसलियां भी इसमें बेटा वर्क कर रही हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ द रिब्स? रिब्स का भी काम देखिए। रिब्स देखिए, रिब्स हमारी जो रेस्पिरेशन में रिब्स का भी बहुत बड़ा काम है। देखिए रिब्स के अंदर देयर आर द 12 पेयर्स बोन, हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड मिलाकर 12 बोन्स होती हैं। दीज आर द 12 पेयर्स ऑफ बोन्स दैट फ्रंट अ केज, एक पिंजरा बना लेती है, केज इन थॉरिक रीजन, वो रीजन गले से लेकर और जहां लंग्स होता है उसे थॉरिक रीजन कहते हैं। इन थॉरिक रीजन लंग्स एंड हार्ट, अब वहां पर क्या, अब पिंजरे के अंदर कौन है? कोई ना कोई सेफ रहेगा ना, तो लंग्स हमारे एंड हार्ट आर सेफली प्लेस इन इट, इसमें सेफली रख दिए जाते हैं, यानी सेफ वो जगह जहां पर लंग्स एंड हमारे हार्ट को प्लेसमेंट मिलती है, वो जगह हमारी रिब्स होती है, उसको ढकती है। अब जब कभी ऑपरेशन होगा, अभी कभी का हार्ट की सर्जरीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी अभी तो 8-8 घंटे लगते हैं, 6-6 घंटे लगते हैं हार्ट के ऑपरेशन के लिए। भाई हार्ट ऐसे नहीं मिलेगा, पहले आपकी ऊपर की आपकी खाल कटेगी, उसके बाद फिर खाल कटने के बाद खाल कटेगी, 3 मेम्ब्रेन होती हैं, उसके बाद फिर आपकी रिब्स आएंगी। रिब्स को काटा जाता है, जैसे कि उससे आप देखते हैं ना, एक मशीन होती है, उसको ग्रर करके, उसको ग्रिंग मशीन की तरह उसको काटा जाता है, उसको रिब्स को। जब हमारे हार्ट आता है तब बताइए कितना बड़ा डॉक्टर्स के लिए, इतनी तो बहुत बड़ा वर्कआउट होता है डॉक्टर के लिए। आगे लिखिए, सेफली प्लेस इन इट, मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल्स मसल्स, मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल्स मसल्स अटैच टू द लिप्स। अब जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो यही अप एंड डाउन होती है, यानी अंदर जाती है और बाहर निकलती है। इंटरकोस्टिंग मसल्स अटैच टू द रिब्स हेल्प इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग करने में बेटा यही रिब्स जो होती हैं मदद करती हैं। चलिए 10 हेडिंग डालिए, लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? ये भी हमारे रेस्पिरेशन के काम करते हैं। लंग्स लिखिए, दे आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहला, प्राइमरी मीन्स होता है पहला, सबसे पहला प्राइमरी ऑर्गन जो है वो हमारे लंग्स हैं, विच आर लोकेटेड इन 2 साइड्स ऑफ हार्ट। हार्ट के दोनों तरफ, हार्ट बीच में होगा, अगर हम ये हार्ट है तो ये लंग्स है, दोनों हार्ट इसके बीच में होगा। यस, ऑन द 2 साइड ऑफ द हार्ट दे ट्रांसपोर्ट, अब इसका काम क्या है हमारे लंग्स का? दे ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर से O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, एटमोस्फियर इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर, एंड रिलीज CO2, और CO2 को रिलीज करता है फ्रॉम ब्लड टू एटमोस्फियर, ब्लड से एटमोस्फियर के अंदर, ब्लड से कहां के अंदर? ब्लड, एंड रिलीज CO2 फ्रॉम ब्लड टू एटमोस्फियर, और ब्लड को एटमोस्फियर में ले जाता है। CO2 है, ऑक्सीजन को लाता है और CO2 को निकाल के बाहर ले जाता है। दे आर द इनक्लोज बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। अब भाई देखो, हर कोई एक जो ऑर्गन है वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट रहती है, तो बेटा ये भी है किसी ना किसी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट रहेगी। इस ये जो जिससे प्रोटेक्ट रहती है उसका नाम है, जैसे हमारे हार्ट है, हार्ट किससे लगती है? कार्डिक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट रहती है। अब इसका नाम बताओ, इसका मेम्ब्रेन क्या है? वो लिखवाऊंगा मैं। देखो, इनक्लोज बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरा, स्पेलिंग लिखो प्लूरा की, PLEURA, प्लूरा। तो प्लूरा एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारी
जो कहने का मतलब ये है किसको, हमारी लंग्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो डायफ्राम। लास्ट हेडिंग है आपकी किसका, रेस्पिरेशन सिस्टम का लास्ट हेडिंग है डायफ्राम। देखिए डायफ्राम के अंदर 11th मैंने कहा था 11 जब तक आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप पूरा ये पूरा देखेंगे, लिख के जाएंगे। डायग्राम भी बताऊंगा, इसके बाद डायग्राम बनेगा और पूरा लिख के आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए, लॉन्ग आ जाए 5 मार्क्स में। देखिए इसके अंदर डायफ्राम लिखिए, डायाफ्राम, डायाफ्राम लिखिए। डायफ्राम के अंदर डायफ्राम क्या होता है, देखिए यहां से और ये एरिया तो चेस्ट हो गया आपका। अब चेस्ट से नीचे तक नाभि तक का इधर उधर का सारा हिस्सा डायफ्राम कहलाया जाता है। जो आपकी नाभि है, टुंडी है, टुंडी का सारा हिस्सा जो होती है वो ट्विम्स कहती है जिसे हम, उसके चारों तरफ का डायफ्राम। अब लिखिए इट इज अ मस्कुलर पोर्शन, ये मस्कुलर पोर्शन होता है और हर वक्त चलने वाला पोर्शन है। इट इज अ मस्कुलर पोर्शन बिटवीन थॉरिक्स एंड एब्डोमन। थॉरिक्स गले से लेकर और एब्डोमन मीन्स ये थॉरिक्स का मतलब गले वाला हिस्सा और एब्डोमन मीन्स पेट और टुंडी का हिस्से के बीच का हिस्सा जो होता है वो डायफ्राम कहलाया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए एंड फॉर्म द बेस ऑफ चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी का हमारा बेस है डायफ्राम। डायफ्राम जो है बेस है हमारी चेस्ट कैविटी का। ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब हम सांस ले रहे होते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी अंदर, इस तरह हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन, इट फ्लैट्स एंड इंक्रीज, ये छाती को क्या कर देता है, फ्लैट कर देता है, इंक्रीज, तो फ्लैट हो गया और इंक्रीज कर देता है हमारी चेस्ट को। इट फ्लैट्स एंड इंक्रीज चेस्ट कैविटी को इंक्रीज कर देता है। सो दैट एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, और फौरन हमारी हवा जो होती है वो कहां सक हो जाती है, लंग्स के अंदर। सो दैट एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स व्हाइल इट इज रिलैक्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, और जब वो बाहर निकालते हैं हवा को तो उस वक्त वो रिलैक्स में आ जाता है हमारी डायफ्राम का। देखो व्हाइल इन रिलैक्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, और एक्सहेलेशन के वक्त वो हमारा क्या हो जाता है, रिलैक्स में आ जाता है। नाउ आज का आपका पॉइंट था पार्ट एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टर्न पर हम आपको मैकेनिज्म, पूरा वीक जो है वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह। वीक अब क्या है आज 25 26 27 से मिलेगा, 27 जुलाई आपका पेपर है। तब तक भी काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन तक मैं बढ़ जाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लॉन्ग लेंदी वर्ड नहीं है, ज़्यादा लैंड नहीं है। हम जो है इसके बाद फिर हम, आप बेटा कितना टाइम है देखना, 8 मिनट हो गए। 8 मिनट, अभी तो थोड़ा बात ही हो पाएंगी। नया साइन डाल के कल जो है इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और वो टॉपिक लिख लीजिए, आप टॉपिक घर पे पढ़ लीजिएगा। टॉपिक है आपका मैकेनिज्म, टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। किस तरह से मैकेनिज्म है, किस तरह से गैसें एक्सचेंज होती है इन ह्यूमंस, ये टॉपिक डाल लीजिएगा। इन ह्यूमंस के अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज करती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लिखो ह्यूमन बींग्स जो है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, इंस्पायरेशन प्रोसेस कहलाई जाती है, और बाहर निकालता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहलाई जाती है। ये प्रोसेस जो होती है बेटा 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले इनहेलेशन, फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेओली में जाना, उसके बाद एक्सहेलेशन यानी बाहर गैस निकालना। तो बहुत इजी है, आप कहो तो मैं अभी आज ही खत्म कर दूं, या फिर आप लोग कहें तो नेक्स्ट टर्न पे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे ये पढ़ा के फिर ट्रांसपोर्टेशन, फटाफट ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर देंगे। ये ऐसा करते हैं 3 वीडियो भेजते हैं आज। ठीक है, आज 3 वीडियो बना लेते हैं और 3 वीडियो के अंदर ये हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, और नेक्स्ट टर्न पे हम ट्रांसपोर्टेशन ही नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, कितनी हो गई, 9:20। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। हैंड डाल लीजिए, हैंड डालो, मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। देखो ह्यूमन बीइंग टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, ब्रैकेट में लिख दो, इनहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन लिखो, इनहेलेशन आएगा, इंस्पायरेशन, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज इन रिटर्न, और रिटर्न में क्या देते हैं हमको, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं,
इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। 10 मिनट। हो गई।